केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की संयुक्त भर्ती। जी हाँ दोस्तों, आज हम उसी पर बात करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को आज क्लियर करेंगे, क्योंकि आपके मन में इसको लेकर बहुत सारे डाउट है, हमें कमेंट्स भी मिल रहे हैं इससे रिलेटेड, इसीलिए मैं आज आपके सारे डाउट क्लियर करने आई हूँ। यहाँ हम बात करेंगे लाइब्रेरियन की। तो लाइब्रेरियन एग्जामिनेशन पहली बार एक तो संयुक्त भर्ती हो रही है, उसमें सबसे बड़ा डाउट ये है कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रखा है, उसी के साथ एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से रखा है, सिलेबस क्या रखा गया है और साथ ही साथ फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, इन सभी पॉइंट्स पर आज हम बात करेंगे। तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि क्वालिफिकेशन में आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, साइंस, मैथ, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी से भी। अदर उसके साथ आपको चाहिए BLIS यानी बैचलर लाइब्रेरियन साइंस की डिग्री। फर्दर अगर आपने कोई MLIS किया हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई डिग्री की हुई है वो तो एलिजिबल रहेगी, लेकिन बेसिक से बेसिक आपकी बैचलर डिग्री होना जरूरी है विद 50% स्कोर। यानी यहाँ पे स्पष्ट कहा है कि मिनिमम आपके 50% आने जरूरी है। सेकेंडरी अगर हम बात करें दोस्तों इसके एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न सीधे तौर पर प्रोसेस से बहुत सही तरीके से रखा है। टीयर 1 होगा, टीयर 1 क्वालिफाइंग है, उसके बाद आपका टीयर 2 होगा, देन आपका इंटरव्यू, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस प्रोसेस के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट बच्चों के मन में यही है कि टीयर 1 आखिर किस प्रकार से होगा। तो टीयर 1 का सिंपल इन्होंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं सब्जेक्ट्स को, उसके आधार पर क्वेश्चन है और उसी के आधार पर स्कोर और उसी के आधार पर सिलेक्शन। यहाँ पे अगर हम बात करें क्वालिफाइंग की, तो देखिए पार्ट 1 में जनरल रीजनिंग है, न्यूमेरिक एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल नॉलेज, लैंग्वेज में आपकी एक इंग्लिश है और उसके बाद आपकी एक लैंग्वेज जो होने वाली है उसमें आप जो भी चूज करते हैं, वॉटेवर जो आपकी चॉइस है, हिंदी या ऑल इंडियन लैंग्वेजेस में आप कोई भी प्रेफरेंस में रख सकते हैं। यहाँ अगर हम बात करें दोस्तों टोटल क्वेश्चन की, तो 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर का पेपर होगा, समय दिया गया है आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है आपकी 1/3, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और ये क्वालिफाइंग पेपर है, जब आप इसको क्वालिफाइंग कर लेंगे देन आप टीयर 2 में जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वालिफाइंग नेचर की, तो काफी बच्चों के मन में ये है कि सीधे 40% वालों को लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जितनी पोस्ट होगी उसका 10 गुना लिया जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। जितने स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं और उसमें जितनी पोस्ट है उस पोस्ट के आधार पर 10 गुना अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा टीयर 2 के लिए। टीयर 2 के प्रोसेस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो टीयर 2 में भी इन्होंने सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन रखा है, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव 2 टाइप का पैटर्न रहेगा। ऑब्जेक्टिव में आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे टोटल 60 नंबर के, डिस्क्रिप्टिव में आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे टोटल 40 नंबर के। इस हिसाब से आपका टोटल स्कोर बनेगा 100 और क्वेश्चन होंगे आपके 70, यानी 70 क्वेश्चन पर 100 स्कोर करना है। और देन आपको टाइम दिया जा रहा है यहाँ पे 2.5 घंटे यानी 2.5 आवर्स का समय दिया जाएगा। ये है टीयर 2 का प्रोसेस। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नेगेटिव मार्किंग है 0.25 यानी 1/4। काफी बच्चों के मन में ये था कि नेगेटिव मार्किंग कैसे है, तो टीयर 1 में 1/3 नेगेटिव है मार्किंग है और टीयर 2 में आपके 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। एंड ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पेपर इसमें होगा। देन उसके बाद आपका जो प्रोसेस रहेगा वो रहेगा दोस्तों इंटरव्यू का। अगर आप टीयर 2 में सफल हो जाते हैं देन आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। यहाँ पे 100 मार्क्स का इंटरव्यू डिसाइड किया गया है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज आप समझिएगा, इन्होंने जो वेटेज रखा है टीयर 2 का 85% वेटेज है एज कंपेयर टू इंटरव्यू का ओनली 15% ही है। तो आप 100 नंबर पे मत जाइए, आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। अगर आपने टीयर 2 में अच्छा स्कोर किया है तो उस नंबरों को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी और उसकी फाइनल मेरिट में वेटेज मिलेगा। यहाँ पे इंटरव्यू भी 100 नंबर का है, टीयर 2 भी 100 नंबर का है, लेकिन वेटेज टीयर 2 का ज्यादा है। यहाँ पे 85% आपकी टीयर 2 का वेटेज है। अगर आप फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये थी बेसिक चीजें, आई होप आपको समझ में आई होगी। एंड जो भी आपके मन में डाउट्स चल रहे थे वो अब दूर हुए होंगे। इससे रिलेटेड और भी आपके कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, क्योंकि
लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो हम पूरी कोशिश करते हैं टू द पॉइंट फैक्ट्स के साथ आपको पढ़ाया जाए, समझाया जाए, क्योंकि आपका फाइनल सिलेक्शन ही हमारा टारगेट रहता है, हमारा लक्ष्य है। तो इसी के चलते अगर केवीएस लाइब्रेरियन या अगर हम बात करें एमआरएस की या एनवीएस लाइब्रेरियन, इनमें से आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो इसमें आपको सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा जो हाल ही में वैकेंसी आई है उसका। तो बिल्कुल आपके मन में जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल दीजिए, एंड कोर्स से रिलेटेड भी आपकी कुछ क्वेरी है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने का।